ॐ कामख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमाम् ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं परब्रह्मस्वरूपां च वेदगर्भजगन्मयी षण्डे त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं कालिके कृष्णरूपाय राधारूपशिवाय च सर्वक्लेशविनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। माँ भगवती कामाख्या आप सबों का कल्याण करें, आप सबों को सुखी रखें, सुसंपन्न रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें और व्यस्त रखें। आज एक चर्चा चली थी, खास करके मैं माँ कामाख्या के दरबार से ये वीडियो दे रहा हूँ कि कुछ जगह पर ऐसा भी है कि कोई गलती कर दिया, इसके वजह से वहाँ से यज्ञ का आयोजन बंद हुआ। तो घर में तो हर करते हैं, क्योंकि यज्ञो वही साक्षात विष्णु, यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है और यज्ञ से देवताओं को भोजन मिलता है। जहाँ पर यज्ञ हवन पूजन नहीं होता है वहाँ पर आपका जो व्यापार की वृद्धि भी है उसमें कहीं ना कहीं अवरुद्धता हो जाती है। इसलिए खास करके जैसे भविष्य मलिका में उड़ीसा के महापुरुषों ने जो दिया है कि 32 तक अनेकों प्रकार के उत्पाद हो सकते हैं, अनेकों प्रकार के जो है सो अवरुद्धता आ सकती है, लोगों में वृद्धि के बजाय खत्म होने का, समाप्त होने का भी मौका मिल सकता है। कार्तिक मास का समाप्त हुआ, खास करके आश्विन के बाद से मैंने आगे भी कह चुका हूँ कि आश्विन के नवरात्रि से सनातन का सभी त्यौहार प्रारंभ होते हैं। कार्तिक मास का जो पूर्णिमा था, आज जो है सो पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान लोग करते हैं। खास करके देहातों से लोग जाकर के वहाँ पर स्नान करते हैं। एक देखिए कि गंगा 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 का 7 बार करते हैं तो भी आपका गंगा की पवित्रता में प्रवेश करती है। और गंगा स्नान में शरीर धोना है। गंगा स्नान के खास करके 3 महत्व होते हैं। जब आप गंगा में प्रवेश करते हैं तो विष्णु स्वरूपा माँ भगवती गंगा आपको मानती है, क्योंकि पहले पैर ही तो रखेंगे। इसलिए गंगा स्नान में प्रवेश होने के पहले 7 बार गंगा का जल आचमन करके गंगा का को वंदन करें, प्रार्थना करें कि मैं आप में स्नान करने जा रहा हूँ। उसके बाद से गंगा जब आप स्नान करते हैं, सिर से गंगा का जल जब नीचे आता है उस समय शिव स्वरूपा माँ आपको माना जाता है। और कमंडल में जब वहाँ से लेकर के चलते हैं तो ब्रह्मा स्वरूपा है। तो इसलिए गंगा स्नान आज का बहुत बड़ा पवित्र जो दिन था, इस दिन गंगा स्नान हुआ। मेरा कहना ये है कि यज्ञों भाई विष्णु, खास करके मैं यज्ञ के ऊपर ही बोलूँगा कि ये भविष्य मलिका के हिसाब से जितनी साधनाएं होंगे, जितने यज्ञ होंगे, जितने पूजा होंगे, क्योंकि मैं 1962 की कहानी में देखा था अपने आँखों। 1962 में ये अनेकों जगह यज्ञ होने लगे, अनेकों जगह जो है सो पूजन होने लगे, हरि कीर्तन होने लगे। ये जरूरी है इसलिए कि ये संसार में जो भी समय है, समय बड़ा ही विपरीत दिशा में जा रहा है। इसको अपने जो है सो सुरक्षा, अपनी व्यवस्था, अपनी संचार रूप में कि सुचारू रूप से हमारा परिवार रहे, हमारा संसार नियमित रूप से रहे। तो इसका मतलब यह है कि तीर्थों में अनेकों प्रकार के यज्ञ होना चाहिए, हर शहर में यज्ञ होना चाहिए, हर शहर में पूजन पाठन होना चाहिए। सहस्त्र चंडी हो, शिव रुद्र महायज्ञ हो, लक्ष्मी महायज्ञ हो, नारायण लक्ष्मी यज्ञ हो, ये जरूर होना चाहिए। इसलिए कि खास करके कि पूर्व जन्म कृतं तपः भाग्यमेव प्रजायते,
और पूर्व जन्म का जो भी दोष है, चाहे आपके देखिए यज्ञ होने से स्थान की शुद्धि, विचारधारा की शुद्धि, आपके धन की शुद्धि, क्योंकि धन भी जो होता है, धन भी जो आता है, दान से हाथ शुद्ध होता है और यज्ञ से धन का शुद्धि होता है। ये हर प्राणी को करना चाहिए और आज के समय में इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। मैं यही कहूँगा कि आप जो भी करना चाहते हैं, देखिए आप धन कमाने के लिए मालिक हैं, भोगने के लिए मालिक नहीं है। परमात्मा ने आपको, आप धन जो भी अर्थोपार्जन करते हैं अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन बच्चे अगर सुपात्र नहीं होंगे तो कल क्या करिएगा? कल कहीं ना कहीं वो धन निरर्थक जाएगा। क्यों कि बताया गया है नीति शास्त्र में कि 6 सुख राजा का होता है, अर्थागमो नित्य मरोहिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रो अर्थ करी च विद्या षड जीवलोकस्य सुखानि राजन। ये 6 सुख राजा का जो बताया गया है कि पैसे की आमदनी हो, अर्थागमो शरीर स्वस्थ हो, नित्य मरोगिता जो पत्नी जो हो वो प्रिय बोलने वाली हो, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रो पुत्र जो हो आज्ञाकारी हो, और घर में मूर्खता नहीं हो, विद्या हो, वो भी विद्या कैसी हो? अर्थ करी विद्या हो। यह जो है सो 6 सुख राजा का बताया गया है। तो आज के युग में क्योंकि कलयुग का धीरे धीरे प्रभाव प्रचुर रूप से जो है सो संसार में व्याप्त होते जा रहा है, इसको समाप्त करने के लिए कहा गया है कि नीति शास्त्र ही कहता है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या जो है सो नम्रता देती है, विनयाद याति पात्रता, जब नम्र होते हैं तो आप पात्र बनते हैं, 5 प्रतिष्ठा के बीच में आप बैठते हैं, पात्रत्वात्, पात्र होने के बाद धनम आपनोति, धन आ रहा है। उस धन से क्या है कि धनाद धर्म, उस धन से धर्म हो, उसके बाद सुख की प्राप्ति होती है। तो खास करके मेरा कहना ये है कि गुवाहाटी में माँ कामाख्या के दरबार छत्र छाया में, क्योंकि गुवाहाटी जो है सो प्राग ज्योतिषपुर पहले से कहा गया है, तो यहाँ पर एक महायज्ञ करने के लिए, मैं आगे भी आपको वीडियो में बताया था कि यहाँ पर एक यज्ञ करने के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा मिली है मुझे माँ कामाख्या के दरबार में। तो खास करके आप जगह जगह यज्ञ करें, आप जगह जगह पूजन करें ब्राह्मणों से। कोई मान लेते हैं हमन में, अगर आप कहते हैं कि मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, मैं ब्राह्मण को नहीं रखूँगा, आप घर में यज्ञ करिए। जैसे शनिवार के दिन घी का हवन करें गायत्री मंत्र से, रविवार के दिन घी का करें बुद्धि विकास के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए। अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो ओम ह्रीं नमः, सभी से ये मैं अनुरोध करूँगा कि इस महालक्ष्मी का जो है सो बीज मंत्र जाप करें, क्योंकि ओम शब्द है खास करके ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का हो जाता है, त्रिशक्ति का, और ह्रीं शब्द है महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती का। तो ये 6 शक्तियों के से ही संसार का संचालन, संसार की उत्पत्ति और संसार का विनाश, ये तीनों चीज़ें होती हैं। तो मेरा जैसे 6 क्यों मैं कहा ओम ह्रीं नमः, क्यों कि इसलिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश ओम शब्द में, ह्रीं जो है सो महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, इसीलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ खडंग पाठ कहा जाता है, क्योंकि 6 चीज पहले और 6 चीज बाद में ये संपुटित जो पाठ है, इसीलिए इसको खडंग पाठ कहा जाता है, क्योंकि 6 चीज से समाप्त होकर के और 6 चीज से ही प्रारंभ होता है। जैसे कवच, अर्गला, कीलक, रात्रि सुक्त, अथर्व शीर्ष, और इसके बाद से नवारण मंत्र। उसी तरह से लास्ट में नवारण मंत्र, देवी सुक्त, रहस्य त्रय और सिद्ध कुंजिका। तो ये सब चीज़ों के 6 खास करके मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके उतना आप यज्ञ करें, उतना पूजन करें, उतना हवन करावें, क्योंकि सबका कल्याण हो।
क्योंकि कलयुग में जो है सो भगवान विष्णु की आराधना यज्ञ करना, क्योंकि कलौ चंडी विनायक को माँ भगवती की प्रधानता दी गई है, तो इसलिए इस यज्ञ को आप लोग करें। और यथाशक्ति हो सकता है कि कोई ज़रूरत नहीं, मैं प्रयास करूँगा कि मैं एक यज्ञ बहुत जल्दी ही प्रारंभ करूँगा, इसमें जो है सो गुवाहाटी में हो चाहे माँ कामाख्या में हो। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या। और जिसकी जो समस्या है उसमें एक चीज़ और रखेंगे, वो क्या कि सर्वारिष्ट निवारण भृगु संहिता का मंत्र आता है, उसके द्वारा भी मैं हवन करवाने का प्रयास करूंगा विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा। और ये खास करके मैं गुप्त नवरात्रि में करूंगा कि जिससे कि लोगों का भी कल्याण हो, क्योंकि गुप्त नवरात्रि 4 होता है, प्रत्यक्ष में जो है सो आश्विन और बातों चैत्र माना जाता है, बाकी गुप्त में माघ और आषाढ़ माना जाता है। आषाढ़ शक्ति की प्राप्ति के लिए होती है और माघ जो है सो पारिवारिक सुख प्राप्ति के लिए है। इसलिए आप सब हमसे जुड़े और यथाशक्ति हो सके तो आप इसमें सहयोग करने का प्रयास करें। जय माँ कामाख्या, जय माँ भगवती, जय माँ परम्बा।